आज यानी 9 जुलाई को देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज 10 बड़े मजदूर संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और मजदूरों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सड़कों से लेकर दफ्तरों तक इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का व्यापक असर दिखने की आशंका है। अब सवाल ये कि क्या है इन मजदूरों की मांग, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा और कौन कौन इस विरोध में शामिल है। तो बता दें, इस हड़ताल से बैंकिंग और बीमा सेवाओं पर असर पड़ सकता है। वहीं डाकघर और कुरियर पर भी असर देखने को मिल सकता है। कोयला खदानें और फैक्ट्रियां, सरकारी बसें और परिवहन, बिजली आपूर्ति पर भी इसका व्यापक असर दिख सकता है। हड़ताल का सबसे बड़ा असर आपकी जेब और घर दोनों पर पड़ सकता है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने हड़ताल में शामिल होने की पुष्टि की है, जिसका मतलब है कि बैंकों में कामकाज ठप हो सकता है और एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है। वहीं बिजली क्षेत्र के 27 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के शामिल होने से पावर सप्लाई पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि स्कूल, कॉलेज और निजी दफ्तर खुले रहेंगे। रेलवे ने भी हड़ताल का कोई आधिकारिक नोटिस नहीं दिया है, लेकिन ट्रेनों के संचालन में देरी से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गुस्सा क्यों है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह है सरकार द्वारा लाए गए 4 नए लेबर कोड यानी श्रम संहिताएं। ट्रेड यूनियन का आरोप है कि ये नए कानून मजदूरों के अधिकारों पर कैंची चलाने जैसे हैं। इनसे हड़ताल करना मुश्किल हो जाएगा, काम के घंटे बढ़ सकते हैं और कंपनियों को कर्मचारियों को निकालने में आसानी होगी। इसके अलावा सरकारी कंपनियों का निजीकरण और ठेके पर बढ़ती भर्तियां भी विरोध के मुख्य कारणों में शामिल है। एक तो बहुत सारा डिमांड है, खास करके मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2021 में 19 में उन लोगों ने एक पार्लियामेंट में एक कानून लाया जो 1957 साल में हमारा देश का जो 15वां लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था, उससे जो फैसला लिया गया था वो 29 ठो अधिकार था मज़दूरों का, जिसमें मज़दूरों को रजिस्ट्रेशन का अधिकार, स्ट्राइक में जाने का अधिकार, मज़दूरों को मांग जो है मालिक को मनवाने का अधिकार, जो डीए वगैरह जो है, इंक्रीमेंट, बोनस, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई वगैरह का जो सवाल था, वो सवाल आज मोदी जी आने के बाद उनकी सरकार ने ये फैसला लिया है कि 29 श्रमो कोड को कन्वर्ट करके 4 श्रमो कोड में वो कन्वर्ट किया। सारा कानून जो है मज़दूरों का ख़त्म कर दिया। और अभी मज़दूर अगर एक दिन स्ट्राइक करता है तो मालिक को अधिकार है वो 7-8 दिन का वो मजदूरी काट लेगा। बोनस के सवाल पर बोनस कानून में जो संशोधन लाया है कि ये निर्भर करता है मालिक पर, वो कितना बोनस देगा नहीं देगा। अगर कोई मालिक किसी मजदूर पर अभियोग कर देता है तो वो मजदूर को वो बोनस नहीं देगा। कानूनी तौर पर कोई मजदूर लेबर दफ्तर को ख़त्म कर रहा है, लेबर दफ्तर में जो मजदूर अपना बात को रखेगा वो रखने का अधिकार ख़त्म कर दिया। हमारा देश में जो 42 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का कोई भविष्य नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसको भी ख़त्म कर दिया। ये विरोध सिर्फ संगठित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन SEWA जैसी संस्थाओं के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र की लाखों महिला मजदूर भी इस आंदोलन का हिस्सा है। AITUC, INTUC और हिंद मजदूर सभा जैसे बड़े संगठनों के साथ साथ रेलवे, स्टील और खनन क्षेत्र के कर्मचारी भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो जाहिर है ये सिर्फ एक दिन की हड़ताल नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। एक तरफ मजदूर संगठन अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार इन सुधारों को देश के विकास के लिए जरूरी बता रही है। अब देखना होगा कि करोड़ों लोगों की इस आवाज का सरकार पर कितना असर होता है और ये गतिरोध कब खत्म होता है।